घर बैठे संस्कृत की ऑनलाइन क्लास निःशुल्क प्राप्त करें आर्य संस्कृत एकेडमी पर। नमो नमः संस्कृत मित्राणि। DSSB TET संस्कृत की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी छात्रों का आर्य संस्कृत एकेडमी इस यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है। इस समय हम सभी रघुवंशम का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम सभी पार्ट 3 के अंतर्गत श्लोक नंबर 12 से आगे पढ़ेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि 11वें श्लोक में किसका वर्णन था? मनु का वर्णन था, जो रघुकुल के प्रथम राजा थे। उनके लिए विशेषण क्या आया हुआ था? छंदसाम पर्णवः यु, क्योंकि छंदसाम पर्णवः ये मनु का विशेषण है और कई बार DSSB के पेपर में पूछा गया है। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लब वीडियो की। तद अन्नवे शुद्धमती प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इत राजेन्दु इंदु क्षीरनिधौ इव। अब यहाँ से यानी 12वें श्लोक के आगे राजा दिलीप का वर्णन है। राजा दिलीप कौन है? आप सभी जानते हैं कि रघु के पिता हैं। किसके पिता हैं? रघु के। और रघु के नाम पर ही रघुवंशम लिखा गया है। तो रघु के पिता हैं राजा दिलीप। तो आगे सभी श्लोकों में राजा दिलीप का ही वर्णन है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मान लो कोई विशेषण पूछ लिया गया कि ये विशेषण किसका है, यानी ये कथन किसके लिए कहा गया है, तो आपके मन में पहले से बैठा रहे कि ये 12वें श्लोक के बाद सभी श्लोक किसके लिए हैं? राजा दिलीप के लिए हैं। तो विशेषण किसके होंगे? राजा दिलीप के होंगे। तो यहाँ पर देखिए शुद्धमती। अब शुद्धमती जो पद है ये कैसे बना हुआ है? तो देखते हैं व्याकरण में। शुद्धि शब्द में मतुप प्रत्यय लग करके शुद्ध मत बनता है और उसी का सप्तमी विभक्ति एक वचन में शुद्धि मत बनता है। ये जो है अन्नवे का विशेषण है। अन्नवे का क्या अर्थ होता है ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अन्नवे का क्या अर्थ हो जाएगा? वंशे, क्योंकि DSSB में पूछा गया है कि अन्नवे का क्या अर्थ है, तो अन्वय का अर्थ है वंशे। तो शुद्धमति तद अन्नवे। शुद्धमति यानी पवित्र उसी वंश में। किस वंश में? जिस वंश में प्रथम राजा मनु हुए थे, तो उसी पवित्र वंश में शुद्धिमत्तरः यानी उनसे भी अधिक पवित्र चरित्र वाले दिलीप इत राजेन्दु, दिलीप नामक राजेन्दु यानी विशिष्ट राजा, राजा दिलीप, दिलीप इत राजेन्दु, दिलीप नामक राजेन्दु यानी राजाओं के स्वामी, यानी बहुत बड़े राजा। क्षीरनिधौ इंदौ इव, क्षीरनिधि सागर में चंद्रमा के समान। जैसे सागर में चंद्रमा का उदय होता है, तो वैसे उसी पवित्र वंश में राजा दिलीप राजेन्दु के रूप में सागर में चंद्रमा के समान प्रसूतः उत्पन्न हुए। अब यहाँ पर देखिए जो राजेन्दु पद है इसमें कौन सा समास है? इसमें उपमान कर्मधारय समास है, क्योंकि राजेन्दु, इंदु जो है उपमान है, तो उत्तर पद उपमान कर्मधारय समास है। विग्रह क्या होगा? राजा इंदु इव, राजा जो है चंद्रमा का समान है, तो राजेन्दु का अर्थ होगा राज श्रेष्ठ। और प्रसूतः में प्रा उपसर्ग है, सु धातु है और क्यत प्रत्यय है। चलते हैं अगले श्लोक पर। इसके पहले इसमें अलंकार भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे राजेन्दु क्षीरनिधौ इव, तो अलंकार कौन सा है? अगर पूरे श्लोक में पूछे कि पूरे श्लोक में कौन सा अलंकार है, तो पूर्ण उपमा अलंकार है। अब यहाँ पे जब उपमा अलंकार है तो उपमेय कौन है, उपमान कौन है, ये भी आपको ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पे उपमेय कौन है? उपमेय है दिलीप यानी राजा दिलीप। और उपमान कौन है? इंदु, क्योंकि राजा दिलीप सागर में चंद्रमा के समान उत्पन्न हुए हैं, तो उपमेय है राजा दिलीप और उपमान है इंदु।
एक अलंकार और है, अगर इंदुर इंदु, यहाँ पे देखो ना राजेंदुर इंदु लिखा हुआ है, तो अगर इंदुर इंदु दे दे और पूछे इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें 6 का अनुप्रास अलंकार है। अब यहाँ पे ध्यान देना साथियों कि जो ये श्लोक है, यहाँ पे कालिदास ने राजा की उपमा चंद्रमा से क्यों दी है। कवि का यहाँ पे प्रयोजन है कि जैसे चंद्रमा की स्वच्छता, शीतलता आदि से लोग प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार राजा दिलीप से भी उनकी सारी प्रजा पूर्णतः सुखी थी, इसीलिए राजा दिलीप की उपमा यहाँ पर चंद्रमा से दी गई है। चलते हैं अगले श्लोक पर। व्यूढ़ो रसको वृषस्कंधा साल प्रांशुर महाभुजा आत्मकर्म क्षमम देहम छात्रो धर्मयु आश्रितः। तो यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है व्याकरण की दृष्टि से भी और अनुवाद की दृष्टि से भी। तो व्यूढ़ो रस का, व्यूढ़ो माने क्या होता है, विपुल। व्यूढ़ माने क्या होता है, विपुल। और उरह, उरह माने क्या होता है, तो व्यूढ़ो रसकः अर्थात विपुल वक्ष स्थल वाले। उरा माने क्या होता है, वक्ष स्थल यानी सीना, तो व्यूढ़ो यानी विपुल वक्ष स्थल वाले। विषस्कंधा, वृष माने क्या होता है, बैल, और स्कंधा माने क्या होता है, उसका कंधा। तो वृषभ के कंधे के समान चौड़े कंधे वाले। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये सभी पद विशेषण हैं किसके, राजा दिलीप के, क्योंकि आपके पेपर में पूछा जाएगा व्यूढ़ो रसकः का, व्यूढ़ो रसका यानी चौड़ी छाती वाला कौन था, तो वहाँ पे मनु भी दे देगा, रघु भी दे देगा, दिलीप भी दे देगा। तो वहाँ आपको याद रखना है कि ये श्लोक किसके लिए आया है, राजा दिलीप के लिए आया हुआ है, इसलिए व्यूढ़ो रसका वृषस्कंधा किसके विशेषण हैं, राजा दिलीप के हैं। साल प्रांशु, साल क्या होते हैं, जो साल नामक वृक्ष होते हैं बहुत ऊंचे होते हैं, तो साल नामक वृक्ष के समान ऊंचे यानी लंबे। महाभुजा, विशाल भुजाओं वाले। आत्मकर्म क्षमम देहम, आत्मकर्म क्षमम यानी अपना राजकार्य करने में समर्थ, देहम शरीर को धारण किए हुए। छात्रः धर्मायु, मानो क्षत्रिय धर्म ही शरीर के रूप में, शरीर धारण करके राजा दिलीप के रूप में प्रकट हुआ है, ऐसे राजा दिलीप थे। यानी क्षत्रिय धर्म मानो शरीर धारण करके राजा दिलीप के रूप में प्रकट हुआ है। अब यह श्लोक व्याकरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो व्याकरण देख लेते हैं। व्यूढ़ो रसकः, तो व्यूढ़म उरः यस्य सः व्यूढ़ो रसकः। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो बच्चे लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़े होंगे वहाँ पे समास प्रकरण में यानी बहुब्रीहि समास में भी व्यूढ़ो रस का ये उदाहरण दिया गया है। ये उदाहरण VVIP है क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी में भी है और इसमें रघुवंशम में भी है। तो व्यूढ़ो रस का बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका विग्रह होगा व्यूढ़म उरः यस्य सः व्यूढ़ो रसकः, बहुब्रीहि समास है। वृषस्कंधः, वृषस् स्कंधा यु स्कंधा यस्य सः, बैल के कंधे के समान है जिसका कंधा, वो है राजा दिलीप, इसमें भी बहुब्रीहि समास है। साल प्रांशु, सालवत प्रांशु यानी साल वृक्ष के समान ऊंचे, तो यहाँ पे कर्मधारय समास है, लिख लीजिए। महाभुजः, महान्तौ भुजौ यस्य सः महाभुजः, इसमें भी बहुब्रीहि समास है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फटाफट नोट कर लीजिए। अब इसमें भी देखते हैं कि अलंकार कौन सा है। तो इसमें इस श्लोक की 2 पंक्तियां हैं, तो पहले और दूसरे चरण में यानी प्रथम पंक्ति में कौन सा अलंकार है, प्रथम पंक्ति में यानी व्यूढ़ो रसको विषस्कंधा साल प्रांशुर महाभुजा, इसमें लुप्तो उपमा अलंकार है। और आत्मकर्म क्षमम देहम क्षत्रो धर्मयो आश्रितः, मानो क्षत्रिय धर्म शरीर धारण करके दिलीप के रूप में प्रकट हुआ है, तो इसलिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो दोनों लाइन आपको ध्यान रखना है कि पहली लाइन में लुप्तोपमा अलंकार है, दूसरी लाइन में उत्प्रेक्षा अलंकार है। आते हैं अगले श्लोक पर। सर्व अतिरिक्त सारेण सर्व तेजो अभिभाविना
स्थिता सर्व उन्नतेन ऊर्वीं क्रांत्वा मेरुरिव आत्मनः। अब इस श्लोक में भी किसका वर्णन है? राजा दिलीप का वर्णन है। कह रहे हैं सर्व अतिरिक्त सारेण। सर्व मतलब होता है सभी, सर्वनाम शब्द है। अतिरिक्त माने होता है एक्स्ट्रा, और सारेण, सारेण मतलब सार माने बल होता है। ध्यान देना, सार माने क्या होता है? बल। तो अब इसका क्या अर्थ हो गया? सर्व अतिरिक्त सारेण, सर्वाधिक बलवान होने से। सर्वातिरिक्त सारेण, सर्वाधिक बलवान होने से। अब सर्वाधिक बलवान कौन है? राजा दिलीप, क्योंकि श्लोक में उन्हीं का वर्णन है। तो राजा दिलीप सर्वाधिक सारेण, सबसे अधिक बलवान होने से, सर्व तेजो अभिभाविना, सर्व तेजो यानी सभी प्राणियों के तेज को अभिभूत करने वाले, सर्व उन्नतेन आत्मनः। अब यहाँ आत्मनः, इसका अर्थ आत्मा नहीं है, इसका अर्थ है देहेन यानी शरीर के द्वारा। तो सर्व उन्नतेन आत्मना यानी सबसे अधिक विशाल शरीर से, यानी जो राजा दिलीप थे वो भयंकर शरीर वाले थे, विशाल शरीर वाले थे। तो सर्वाधिक विशाल शरीर से मेरु यु, मेरु मतलब क्या होता है? सुमेर पर्वत के समान, उर्वीम क्रांत्वा, उर्वी मतलब क्या होता है? पृथ्वी। तो पृथ्वी को आक्रांत करके स्थितः आसीत, राजा दिलीप स्थित थे। तो इस श्लोक में आप देख रहे हैं कि राजा दिलीप की उपमा किससे दी गई है? मेरु पर्वत से। जैसे मेरु पर्वत यानी सुमेर पर्वत क्या है? बहुत बलवान है और पृथ्वी को आक्रांत करके स्थित है। उसी तरह से राजा दिलीप सबसे अधिक बलवान थे और सभी प्राणियों को अपने तेज से अभिभूत करके और शरीर को धारण करते हुए पृथ्वी को आक्रांत करके स्थित थे। अब यहाँ पे आत्मन में आत्मन शब्द है, तृतीया का एक वचन है। क्रांत्वा में क्रम धातु है। कौन सा धातु है? कर्म धातु है, और कत्वा प्रत्यय है। अब इस 14वें श्लोक में भी कौन सा अलंकार है? आप देख रहे हैं कि यहाँ पे राजा दिलीप की जो उपमा है किससे दी गई है? मेरु पर्वत से दी गई है, इसलिए इसमें भी पूर्णो उपमा अलंकार है। आप जानते हैं कि कालिदास क्या है? उपमा सम्राट कहे जाते हैं, इसलिए ज़्यादातर श्लोकों में आपको उपमा अलंकार ही मिल रहा है। तो इसमें भी पूर्ण उपमा अलंकार है। आते हैं 15वें श्लोक पर। आकार सदृश प्रज्ञा, प्रज्ञया सदृश आगमः, आगमये सदृश आरंभ, आरंभ सदृशोदयः। अब इसमें भी राजा दिलीप के गुणों का वर्णन हो रहा है कि उनका शरीर कैसा था, तो उनकी बुद्धि कैसे थी, उनकी बुद्धि कि जैसे उनकी शास्त्र अध्ययन उनका कैसा था, इन सब बातों का वर्णन इस श्लोक में है। तो कह रहे हैं आकार सदृश प्रज्ञा। आकार मतलब क्या होता है? अभी पिछले श्लोक में आपने पढ़ा कि मेरु पर्वत के समान भयंकर शरीर को धारण करने वाले राजा दिलीप थे। तो कभी कभी शरीर बड़ा होता है लेकिन बुद्धि कम होती है, लेकिन राजा दिलीप में क्या है? आकार सदृश प्रज्ञा, यानी जिस प्रकार से उनका शरीर विशाल शरीर था उसी के अनुरूप उनकी बुद्धि भी बहुत बड़ी थी, यानी बहुत प्रतिभावान थे। प्रज्ञया सदृश आगमः, प्रज्ञया प्रज्ञा के समान उनका आगम था। आगम माने क्या होता है? शास्त्र अध्ययन। आगमयी सदृश आरंभः, और शास्त्रों के अनुसार ही उनके कार्य होते थे। यहाँ पे ध्यान देना, आरंभ, आरंभ का क्या अर्थ है? कार्य, यानी बुद्धि के समान उनका क्या था? शास्त्र अध्ययन था और शास्त्रों के अनुकूल ही वो कार्य करते थे। आरंभ सदृशो उदयः, और आरंभ के अनुसार यानी कर्म के अनुसार फलोदय, यानी कर्म के अनुसार ही उनको फल सिद्धि भी प्राप्त होती थी। ऐसे राजा दिलीप थे। अब यहां पर भी व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण है इस श्लोक में। आकार सदृश प्रज्ञा,
तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? आकारेण सदृशी प्रज्ञा यस्य सः आकार सदृश प्रज्ञा। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। सदृश आगमः, सदृशः आगमा यस्य सः सदृश आगमः, इसमें भी बहुब्रीहि समास है। सदृश आरंभः, सदृश आरंभः यस्य सः सदृश आरंभः, इसमें भी बहुब्रीहि समास है। आरंभ सदृशो उदयः, आरंभेण सदृशः उदया यस्य सः आरंभ सदृश उदयः, इसमें भी बहुब्रीहि समास है। प्यारे साथियों, आप जानते हैं कि जो वो बहुब्रीहि समास होता है उसमें कौन सा पद प्रधान होता है? अन्य पद प्रधान होता है। उसकी परिभाषा भी तो यही होती है, अन्य पदार्थ प्रधान बहुब्रीहि। तो अन्य पदार्थ प्रधान है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जितने पद हैं वो विशेषण हैं, क्योंकि जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो विशेषण होते हैं। उनकी पहचान ही है कि वो विशेषण अगर होंगे तो उसमें 100% बहुब्रीहि समास होगा। ये सभी विशेषण किसके हैं? राजा दिलीप के विशेषण हैं। किसके विशेषण हैं? राजा दिलीप के विशेषण हैं, क्योंकि राजा दिलीप का ही वर्णन चल रहा है। अब इसमें भी अलंकार देख लेते हैं। तो यहाँ पर श्लोक में ध्यान दीजिएगा, आकार के अनुरूप बुद्धि, बुद्धि के अनुसार शास्त्र ज्ञान, शास्त्र अनुकूल कार्य और कर्म के अनुकूल फलोदय, यानी फल का कर्मिक वर्णन है, यानी सीक्वेंस से वर्णन है कि आकार की जैसी बुद्धि है, बुद्धि के जैसा शास्त्र ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान के जैसा कर्म है और कर्म के अनुसार ही फल मिल रहा है। इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? एकावली अलंकार है। नोट कर लीजिएगा ध्यान से। आकार सदृश प्रज्ञा, प्रज्ञा सदृश आगमः, आगमे सदृश आरंभ, आरंभ सदृशो उदयः। कौन सा अलंकार है? एकावली अलंकार है। ये एकावली अलंकार पहली बार मिला है अभी तक 15 श्लोकों में, इसलिए ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो विशेष होता है, क्योंकि पूर्णोपमा आप देख रहे हैं कई अलंकारों में मिला, उत्प्रेक्षा अलंकार भी 1-2 उदाहरण श्लोकों में मिल गया, लेकिन ये एकावली अलंकार पहली बार मिला हुआ है। इसे ध्यान रखिएगा कि इस श्लोक में कौन सा अलंकार है? एकावली अलंकार है। आते हैं अगले श्लोक पर। भीमकान्तैर्निपुगुणैः सह बभूव उपजीविनाम् अधृश्य च अभिगम्यश्च च यादोररत्नैरिव अर्णवः। इसमें भी राजा दिलीप का वर्णन है और राजा दिलीप के भी विषम गुणों का वर्णन है। कैसे गुणों का? विपरीत गुणों का वर्णन है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है भीमकान्तैः। भीम माने क्या होता है? भयंकर, और कांत माने क्या होता है? सुंदर, यानी मन को अच्छे लगने वाले। तो भयानक और मनोरम। नृपगुणैः, राजो उचित गुणों को, नृपगुणैः राजो उचित गुणों के द्वारा। सह, अब ये सह पद किसके लिए आया हुआ है? क्योंकि आपके श्लोक में आ जाएगा कि इस श्लोक में जो सह पद आया हुआ है किसके लिए आया हुआ है, तो आप तुरंत उत्तर चयन करेंगे कि राजा दिलीप के लिए आया हुआ, क्योंकि उन्हीं का वर्णन है तो सर्वनाम संज्ञा के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे संज्ञा पद कौन है? राजा दिलीप है, इसलिए सह पद किसके लिए आया हुआ है? राजा दिलीप के लिए आया हुआ है। तो भयंकर और मनोरम राजा उचित गुणों के द्वारा उपजीविनाम, अपने सेवकों को, यादो रत्नई। अब यहाँ पे यादो रत्नई, ये जो यादो पद है बहुत महत्वपूर्ण है। हमको भी इसका अर्थ देखने के लिए अमरकोश में देखना पड़ा कि इसका अर्थ क्या है। यहाँ पर देखिए अमरकोश में इसको मिला है यादांश जल जंतवः इत अमरः, यानी याद माने क्या होता है? जल जंतु। यादो रत्नई का क्या अर्थ हो गया? जल जंतु और रत्नों के द्वारा। यादो रत्नई का क्या अर्थ हो गया? फिर से देखिए, जल जंतु और रत्नों के द्वारा। अर्णवः यु, अर्णव माने क्या होता है? समुद्र, तो समुद्र के समान। आधृश्य, आधृश्य माने क्या होता है? ना तिरस्कृत होने वाले। और अभिगम्यश्च च, और सेवनीय हो गए। ऐसे राजा दिलीप बभूव, यानी हो गए। फिर से देखिए, भीमकांतैः, भयंकर और मनोरम राजोचित गुणों से, सह, वो राजा दिलीप अपने सेवकों यानी अनुचरों के लिए,
जल जंतु और रत्नों से युक्त समुद्र के समान अदृश्य और सेवनीय हो गए। अब यहाँ पर भी व्याकरण देख लेते हैं इस श्लोक में। भीमकान्तैः, भीमाश्चा कांताश्चा भीमकांताः। अब भीमकांताः में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। और भीमकान्तैः में तृतीया विभक्ति का एक वचन है। नृपगुणैः नृपाणां गुणः नृपगुणाः, षष्ठी तत्पुरुष समास। तैः, इसमें भी तृतीया का बहुवचन है। यादो रतनैः, अभी हमने इसके पहले बताया कि याद माने क्या होता है? जल जंतु। तो यादांश चा रतनानि चा यादो रतनानि। अब यादो रतनान में भी द्वंद्व समास है। तैहि यानी यादो रतनैहि में भी तृतीया का बहुवचन है। अभिगम्य, अब यहाँ पे ध्यान देना, अभिगम्य पद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभिगम्य मान लो पेपर में दे दिया गया कि अभिगम्य हमें प्रत्यय कौन सी है, तो कुछ बच्चे ध्यान में करेंगे कि या अंत में लेप प्रत्यय में होता है तो लेप प्रत्यय मार देंगे। लेकिन प्यारे साथियों ध्यान देना कि लेप प्रत्यांत जो पद होते हैं, लेप प्रत्यय में केवल आपको या मिलेगा, ये जो विसर्ग है ना ये नहीं मिलेगा, क्योंकि लेप प्रत्यांत पद जो हैं वो अव्यय होते हैं। क्या होते हैं? अव्यय। लेप प्रत्यांत और कत्वा प्रत्यांत पद अव्यय होते हैं। तो यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है अभिगम्य हमें, इसलिए इसमें कौन सी प्रत्यय है? इसमें यत प्रत्यय है। अभि उपसर्ग है, गम धातु है, और यत प्रत्यय प्रथमा का एक वचन में अभिगम्य पद बना हुआ है। अभिगम्य का क्या अर्थ होता है? सेवनीय, यानी आश्रय के योग्य। चलते हैं 17वें श्लोक पर। रेखा मात्रम अपिछुल्यात् आमनोरवर्तमनः परम न व्ययतीयुः प्रजातस्य नियंतुर्नेम वृत्तयः। अब इस श्लोक में भी किसका वर्णन है? राजा दिलीप का वर्णन है। अभी तक आपने पीछे देखा राजा दिलीप का वर्णन था। अब इस श्लोक में राजा दिलीप की प्रजा का वर्णन है। किसका वर्णन है? राजा दिलीप की प्रजा कैसी थी उसका वर्णन है। क्योंकि एक कहावत तो आपने सुनी है ना कि यथा राजा तथा प्रजा। जब राजा ऐसा है तो प्रजा कैसी होगी, इसको बताने के लिए इस श्लोक में प्रजा का वर्णन है। नियंतु, नियंतु, नियंतु मतलब नियमन करने वाले का। अब नियंतु पद कैसे बना हुआ ध्यान दीजिएगा। नि उपसर्ग है और यम धातु है और त्रिच प्रत्यय। कौन से प्रत्यय? त्रिच प्रत्यय। तो प्रथमा एक वचन में क्या बनता है? नियंता। क्या बनता है? नियंता। और षष्ठी के एक वचन में नियंतुः बना हुआ है, जैसे करतुः और पितुः बनते हैं। तो नियंतुः यानी नियमन करने वाले, शिक्षक और सारथी की तरह। किसकी तरह? नियमन करने वाले शिक्षक और सारथी की तरह। तस्य उस राजा दिलीप के नेम वृत्तयः प्रजा। नेम वृत्तयः रथ चक्र के समान आचरण करने वाली प्रजा। अब यहाँ पर नेम वृत्तया ये प्रजा का विशेषण है। जो प्रजा कैसी थी? रथ चक्र के समान चलने वाले प्रजा, प्रजाजन। आमनोह, आमनोह मनोह आरंभ यानी मनु से लेकर के। छुड़यात, छुड़यात का अर्थ होता है अभ्यस्त यानी प्रचलित, यानी मनु को समय से प्रचलित। वर्तमनः मार्ग का, यानी जो मनु के समान, मनु के समय से प्रचलित आचरण पद्धति थी, उस आचरण पद्धति का मार्ग था, उस मार्ग पर से रेखा मात्रम अपि न व्यतीयुः। रेखा मात्र मतलब किंचित मात्र भी अतिक्रमण नहीं किए। किसने अतिक्रमण नहीं किए? राजा दिलीप की प्रजा ने। फिर से देखिए, नियंतु तस्य नियमन करने वाले शिक्षक या सारथी की भांति उस राजा दिलीप के रथ चक्र के समान चलने वाले प्रजा, प्रजाजन। आमनोह मनु से लेकर, छुड़यात अभ्यस्त या प्रचलित आचरण पद्धति यानी मार्ग का, रेखा मात्रम अपि न व्यतीयुः
किंचित मात्र भी अतिक्रमण नहीं किए। अब यहाँ पे छोड़याद पद कैसे बना हुआ है ध्यान दीजिएगा। छोड़याद में क्षुद्र धातु है और क्यत प्रत्यय है। क्यत प्रत्यय होने पर यहाँ पे जो दा था उसको क्या हो गया, ड़ा हो ना हुआ, ना के बाद उसको ड़ा हो गया है, और क्यत का जो ता था वो भी ड़ा में बदल गया है। इस तरह से छोड़ बनता है और पंचमी के एक वचन में छोड़याद बना हुआ है। अगला व्याकरण क्या है, व्ययतीयुः। अब यहाँ पे देखो श्लोक में आया हुआ है ना व्ययतीयुः। अब इस पद में धातु कौन सी है ये महत्वपूर्ण है। तो धातु कौन सी है, यहाँ पे वी उपसर्ग है, अति उपसर्ग है और इड़ धातु है। इड़ धातु का क्या अर्थ होता है, इड़ गतौ धातु है और लिट लकार है। लिट लकार कौन सा होता है, परोक्ष भूतकाल और प्रथम पुरुष का बहुवचन है। प्रथम पुरुष का बहुवचन क्यों है, क्योंकि इस श्लोक में सब्जेक्ट क्या है, प्रजा है। चलते हैं अगले श्लोक पर। प्रजानामेव भूतर्थम सहताभ्यो बलिम अगृहीत सहस्रगुणम उत्सृष्टुम आदत्ते हि रसम कवि। सहस्रगुणम उत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम रविः। ये लाइन भी बहुत पूछी जाती है कि ये सूक्ति किस ग्रंथ की है, ऐसा प्रश्न आया हुआ है। और ऊपर वाली लाइन 2021 वाले पेपर में अनुवाद के रूप में पूछी गई थी कि इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। जिन बच्चों ने मॉडल पेपर देखा होगा उन्हें ज्ञात होगा कि ये लाइन पूछी गई थी कि इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो इसका हिंदी अनुवाद ध्यान से देखिएगा। सा मतलब वै राजा दिलीप प्रजा नाम भूत अर्थम। प्रजा नाम प्रजाओं के, भूत अर्थम कल्याण के लिए, एव ही ताभ्यः उन प्रजाजनों से, बलिम यानी कर को, और कल कितना लेते थे 1/6 षष्ठांश के रूप में कर को लेते थे। ही क्योंकि जैसे रवि ही यानी सूर्य सहस्त्र गुणम उत्सृष्टुम हजारों गुना देने के लिए, रसम आदत्ते रस मतलब जल को लेता है, यानी जैसे सूर्य हजारों गुना वर्षा करने के लिए थोड़ा थोड़ा जल ग्रहण करता है और फिर उसी को धरती को लौटाता है, उसी तरह से राजा दिलीप प्रजा से षष्ठांश के रूप में कर लेते थे और उससे क्या करते थे, प्रजा का कल्याण करते थे। अब यहाँ आग्रहित में ग्रह धातु है और लुंग लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। उत्सृष्टुम में महत्वपूर्ण क्या है, किसमें धातु क्या है, सृज, और उत उपसर्ग है और तुमुन प्रत्यय है। तो यह श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये सूक्ति के रूप में भी पूछा जाता है, इसलिए इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लो। प्रजानामेव भूतर्थम सहताभ्यो बलिम अगृहीत सहस्रम गुणम उत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम रविः। अब इसमें अलंकार कौन सा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूर्वार्ध यानी जो पहली लाइन है और उत्तरार्ध दोनों वाक्यों में उपमानो उपमेय भाव गम्यमान है और साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव है, इसलिए इसमें दृष्टांत अलंकार है। ध्यान दीजिएगा 1 से लेकर के 18 श्लोक में पहला अलंकार मतलब श्लोक है जिसमें दृष्टांत अलंकार है, इसलिए बिल्कुल सूक्ति को याद रखिए कि सहस्रगुणम उत्सृष्टुम आदत्ते हि रसम रवि, इसमें कौन सा अलंकार है, तो दृष्टांत अलंकार है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले श्लोक पर। सेना परिच्छदस्तस्य द्वयम एव अर्थ साधनम शास्त्रेषु औकुंठिता बुद्धिर मौर्वीम धनुष चातता। अब इस श्लोक में राजा दिलीप की वीरता का वर्णन है कि वो सेना के बल पे जीतते थे या अपने बल से जीतते थे। तो कह रहे हैं तस्य उस राजा दिलीप की सेना जो चतुरंगड़ी सेना थी, परिच्छदः वो केवल कैसे थी, छत्र चमर आदि रूप उपकरण मात्र थी। परिच्छदा मतलब उपकरण मात्र थी, यानी केवल शोभा मात्र थी। अर्थ साधनम
उनके प्रयोजन का जो साधन था, यानी जो उनकी विजय का साधन था, वो क्या था? शास्त्रेषु अवकुंठिता बुद्धि। शास्त्रों में सूक्ष्म, अवकुंठिता मतलब सूक्ष्म अर्थात निर्बाध बुद्धि, और धनुष आतता मौरवी, और धनुष पर चढ़ाई गई डोरी, ये दो ही साधन थे जो राजा दिलीप के विजय के साधन थे। उनकी जो सेना थी वो केवल शोभा मात्र थी। ऐसे राजा दिलीप भभूह हुए। किस कुल में हुए? रघुकुल में हुए। तो इस श्लोक में राजा दिलीप की वीरता बताई गई है कि उनके पास उनकी जो सेना थी वो शोभा थी, और उनकी विजय के दो ही साधन थे। एक उनकी जो है अवकुंठित बुद्धि यानी निर्बाध सूक्ष्म बुद्धि, और दूसरा क्या था? धनुष पर चढ़ी हुई डोरी। चलते हैं अगले श्लोक पर। तस्य संवृत्त मंत्रस्य गूढ़ाकार इंगितस्य च फला अनुमेया प्रारंभा संस्काराः प्राक्तनायु। अब इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि राजा दिलीप जो मंत्रणा करते थे वो मंत्रणा कैसी होती थी, लोग जान जाते थे या नहीं जान जाते थे? तो यहाँ पे कह रहे हैं संवृत मंत्रस्य। संवृत मतलब क्या होता है? ढका हुआ। आप जो है बाह्य प्रयत्न में संवृत और विवृत दो बाह्य प्रयत्न पढ़ते हैं ना, सब पढ़ते हैं, संवृत और विवृत। तो संवृत मतलब होता है ढका हुआ, विवृत मतलब होता है खुला हुआ। यहाँ संवृत मंत्रस्य यानी अपने विचारों को गुप्त रखने वाले उस राजा दिलीप के गूढ़ आकारे इंगितस्य च। अब गूढ़ मतलब छिपा हुआ, आकार और इंगित ये दोनों पद यहाँ पे महत्वपूर्ण हैं। आकार माने क्या होता है? इसके लिए मल्लिनाथ ने स्पष्ट किया है कि हर्ष शोक आदि भावों को सूचित करने के लिए जो मनुष्य भ्रुकुटी मुखराग आदि उसका बाहरी चिन्ह जो है प्रकट होता है उसी को आकार कहते हैं। तो आकार का मतलब क्या है? हर्ष शोक आदि को प्रकट करने वाले भ्रुकुटी या मुखराग। और दूसरा क्या है? इंगित। इंगित का क्या अर्थ है? क्योंकि ये भी पद बहुत महत्वपूर्ण है। तो इंगित कहते हैं हृदयगत भावों को व्यक्त करने वाले। हृदयगत भाव यानी जो विकार होते हैं उसी को इंगित कहते हैं। तो राजा दिलीप के जो आकार और इंगित थे यानी हर्ष शोक आदि सूचक जो मनोविकार थे, और जो हृदय के भाव थे वो कैसे थे? गूढ़ यानी छिपे हुए थे। तस्य प्रारंभाः, और वो उसके कार्य के द्वारा, प्रारंभा मतलब उसके कार्य के द्वारा, प्राक्तना पूर्व जन्म के संस्कारः यु संस्कार के समान, फला अनुमेया आसन फल के द्वारा अनुमान किए जाते थे। जैसे हमारे संस्कार होते हैं वो फल के द्वारा ही पता चलते हैं, उसी तरह से राजा दिलीप की जो विचार थे, उनकी जो गूढ़ योजना थी वो भी फल के द्वारा ही पता चलती थी। कहने का मतलब क्या है कि क्रियान्वयन से पूर्व उनकी योजना का ज्ञान किसी को नहीं होता था, और ये एक राजा के लिए अनिवार्य भी है। इसलिए देखिए हमारे देश के मंत्रियों और प्रधानमंत्री को भी शपथ दिलाई जाती है किसकी? पद की और गोपनीयता की। गोपनीयता मतलब यही तो है ना कि जो योजना बने वो बाहर तब तक प्रकट ना हो जब तक उसका जो है क्रियान्वयन ना हो जाए। अब इस श्लोक में भी कौन सा अलंकार है? पूर्णोपमा अलंकार है। तो इसमें उपमेय है प्रारंभा और उपमान है संस्काराः। तो इस तरह से 20 श्लोक हम लोग पढ़ चुके हैं। हमारे वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके बताना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।